हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। और अब भगवान भोलेनाथ का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, उत्तम ब्राह्मणों की पूजा करके तो सब लोग श्रेष्ठ गति प्राप्त करते हैं, किंतु जो उन्हें कष्ट पहुंचाते हैं उनकी क्या गति होती है? ब्रह्मा जी बोले, सुधा से संतप्त हुए उत्तम ब्राह्मणों का जो लोग अपनी शक्ति के अनुसार भक्तिपूर्वक सत्कार नहीं करते वे नरक में पड़ते हैं, और जो क्रोधपूर्वक कठोर शब्दों में ब्राह्मण की निंदा करके उसे द्वार से हटा देते हैं वे तो अत्यंत ही घोर महारौरव एवं कृच्छु नरक में पड़ते हैं, तथा नरक से निकलने पर कीड़े होते हैं और फिर उससे छूटने पर चांडाल योनि में जन्म लेते हैं, फिर रोगी एवं दरिद्र होकर भूख से पीड़ित होते हैं। अतः भूख से पीड़ित हो घर पर आए हुए ब्राह्मण का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। जो देवता, ब्राह्मण और अग्नि के लिए नहीं दूंगा ऐसा वचन कहता है वह 100 बार नीचे की योनियों में जन्म लेकर अंत में चांडाल होता है। जो लात उठाकर ब्राह्मण, गौ, माता पिता और गुरु को मारता है उसका रौरव नरक में वास तो निश्चित है, वहां से कभी उसका उद्धार नहीं होता। और यदि किसी पुण्यवश जन्म हो भी जाए तो वह पंगु होता है, साथ ही अत्यंत दीन, विषादग्रस्त और दुख शोक से पीड़ित रहता है। इस प्रकार 3 जन्मों तक कष्ट भोगने के बाद ही उसका उद्धार होता है। जो पुरुष मुक्कों, तमाच और कीलों से ब्राह्मण को मारता है वह 1 कल्प तक तापन और रौरव नामक नरक में निवास करता है और पुनः जन्म लेने पर कुत्ता होता है। उसके बाद चांडाल योनि में जन्म लेकर दरिद्र और उदरशूल से पीड़ित होता है। माता पिता, ब्राह्मण, स्नातक, तपस्वी और गुरुजनों को क्रोधपूर्वक मारकर मनुष्य दीर्घ काल तक कुंभीपाक नरक में पड़ा रहता है। इसके बाद वह कीट योनि में जन्म लेता है। हे बेटा नारद, जो ब्राह्मणों के विरुद्ध कठोर वचन बोलता है उसके शरीर में 8 प्रकार की कोढ़ होती है। खुजली, दाद, मंडल, काली कोढ़, सफेद कोढ़ और तरुण कुष्ठइन में काली कोढ़, सफेद कोढ़ और अपना दारुण तरुण कुष्ठ, ये 3 महाकुष्ठ माने गए हैं जो जानबूझकर महापातक में प्रवृत्त होते हैं अथवा महापातकी पुरुषों का संग करते हैं अथवा अहिपातक का आचरण करते हैं। उनके शरीर में ये तीनों प्रकार के कुष्ठ होते हैं। संसर्ग से अथवा परस्पर संबंध होने से मनुष्यों में इस रोग का संक्रमण होता है। इसलिए विवेकी पुरुष कोढ़ी से दूर ही रहें। उसका स्पर्श हो जाने पर तुरंत ही स्नान कर लें। पतित, कोढ़ी, चांडाल, गोभक्षी, कुत्ता, रजस्वला स्त्री और भील का स्पर्श हो जाने पर तत्काल ही स्नान करना चाहिए। जो ब्राह्मण की न्यायोपार्जित जीविका तथा उसके धन का अपहरण करते हैं वे अक्षय नरक में पड़ते हैं। जो चुगलखोर मनुष्य ब्राह्मणों की निंदा करता है उसे देखकर या फिर स्पर्श करके वस्त्र सहित जल में गोता लगाना चाहिए। ब्राह्मण के धन का यदि कोई प्रेम से उपभोग कर ले तो भी वह उसकी 7 पीढ़ियों तक को जला डालता है, और जो पराक्रम पूर्वक छीन कर उसका उपभोग करता है वह तो 10 पीढ़ी पहले और 10 पीढ़ी पीछे तक के पुरुषों को नष्ट करता है। विष को विष नहीं कहते, ब्राह्मण का धन ही विष कहलाता है। विष तो केवल उसके खाने वाले को ही मारता है, किंतु ब्राह्मण का धन पुत्र पौत्रों का भी नाश कर डालता है। जो मोहवश माता, ब्राह्मणी अथवा गुरु की स्त्री के साथ समागम करता है वह घोर रौरव नरक में पड़ता है। वहां से पुनः मनुष्य योनि में आना कठिन होता है। नारद जी ने पूछा, पिताजी, सभी ब्राह्मणों की हत्या से बराबर ही पाप लगता है अथवा किसी से कुछ अधिक या कम भी लगता है? और यदि न्यूनाधिक होता है तो क्यों? इसको यथार्थ रूप से बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, ब्रह्म हत्या का जो पाप बताया गया है वह किसी भी ब्राह्मण का वध करने पर अवश्य ही लागू होता है। ब्रह्म हत्यारा घोर नरक में पड़ता है। इस विषय में कुछ और भी कहना है, उसे भी सुनो। वेद शास्त्रों के ज्ञाता, जितेंद्रिय एवं श्रोत्रिय ब्राह्मण की हत्या करने पर करोड़ों ब्राह्मणों के वध का दोष लगता है, तथा वैष्णव ब्राह्मण को मारने पर उससे भी 10 गुना अधिक पाप लगता है। अपने वंश के ब्राह्मण का वध करने पर तो कभी नरक से उद्धार होता ही नहीं। तीनों वेदों के ज्ञाता स्नातक की हत्या करने पर जो पाप लगता है उसकी कोई सीमा ही नहीं है। श्रोत्रिय, सदाचारी तथा तीर्थ स्नान और वेद मंत्र से पवित्र ब्राह्मण के वध से होने वाले पाप का भी कभी अंत नहीं होता। यदि किसी के द्वारा अपनी बुराई होने पर ब्राह्मण स्वयं भी शोकवश प्राण त्याग दे
तो वह बुराई करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्यारा ही समझा जाता है। कठोर वचनों और कठोर बर्तावों से पीड़ित एवं ताड़ित हुआ ब्राह्मण जिस अत्याचारी मनुष्य का नाम ले लेकर अपने प्राण त्यागता है, उसे सभी ऋषि मुनि देवता और ब्रह्मवेत्ताओं ने ब्रह्म हत्यारा बताया है। और ऐसी हत्या का पाप उस देश के निवासियों तथा राजा को लगता है। अतः वे ब्रह्म हत्या का पाप करके अपने पितरों सहित नरक में पकाए जाते हैं। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह मरण पर्यंत उपवास अर्थात अनशन करने वाले ब्राह्मण को मनाए, उसे प्रसन्न करके अनशन तोड़ने का प्रयत्न करे। यदि किसी निर्दोष पुरुष को निमित्त बनाकर कोई ब्राह्मण अपने प्राण त्यागता है तो वह स्वयं ही ब्रह्म हत्या के घोर पाप का भागी होता है। जिसका नाम लेकर मरता है वह नहीं, जो अधम ब्राह्मण अपने कुटुंबी का वध करता है उसको भी ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। यदि कोई आतताई ब्राह्मण युद्ध के लिए अपने पास आ रहा हो और प्राण लेने की चेष्टा करता हो तो उसे अवश्य मार डालें। इससे वह ब्रह्म हत्या का भागी नहीं होता। जो घर में आग लगाता है, दूसरे को जहर देता है, धन चुरा लेता है, सोते हुए को मार डालता है तथा खेत और स्त्री का अपहरण करता है, ये आतताई माने गए हैं। संसार में ब्राह्मण के समान दूसरा कोई पूजनीय नहीं है, वह जगत का गुरु है। ब्राह्मण को मारने का जो पाप होता है उससे बढ़कर दूसरा कोई पाप है ही नहीं। फिर नारद जी ने पूछा, हे सुरश्रेष्ठ, पाप से दूर रहने वाले द्विज को किस वृत्ति का आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करना चाहिए, इसका यथावत वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, बिना मांगे मिली हुई भिक्षा उत्तम वृत्ति बताई गई है। उच्च वृत्ति उससे भी उत्तम है। वह सब प्रकार की वृत्तियों में श्रेष्ठ और कल्याणकारिणी है। श्रेष्ठ मुनिगण उच्च वृत्ति का आश्रय लेकर ब्रह्म पद को प्राप्त होते हैं। यज्ञ में आए हुए ब्राह्मण को यज्ञ की समाप्ति हो जाने पर यजमान से जो दक्षिणा प्राप्त होती है वह उसके लिए ग्राह्य वृत्ति है। द्विजों को पढ़ाकर या यज्ञ कराकर उसकी दक्षिणा लेनी चाहिए। पठन पाठन तथा उत्तम मांगलिक शुभ कर्म करके भी उन्हें दक्षिणा ग्रहण करनी चाहिए। यही ब्राह्मणों की जीविका है। दान लेना उनके लिए अंतिम वृत्ति है। उनमें जो शास्त्र के द्वारा जीविका चलाते हैं वे धन्य हैं। वृक्ष और लता के सहारे जिनकी जीविका चलती है वे भी धन्य है। ब्राह्मणोचित वृत्ति के अभाव में ब्राह्मणों को क्षत्रिय वृत्ति से जीवन निर्वाह करना चाहिए। उस अवस्था में न्याययुक्त युद्ध का अवसर उपस्थित होने पर युद्ध करना उनका कर्तव्य है। उन्हें उत्तम वीर व्रत का आचरण करना चाहिए। ब्राह्मण क्षत्रिय वृत्ति के द्वारा राजा से जो धन प्राप्त करता है वह श्राद्ध और यज्ञ आदि में दान के लिए पवित्र माना गया है। उस ब्राह्मण को सदा पाप से दूर रहकर वेद और धनुर्वेद दोनों का अभ्यास करना चाहिए। जो ब्राह्मण न्यायोचित युद्ध में सम्मिलित होकर संग्राम में शत्रु का सामना करते हुए मारे जाते हैं वे वेद पाठियों के लिए भी दुर्लभ परमपद को प्राप्त होते हैं। धर्म युद्ध का जो पवित्र बर्ताव है उसका यथार्थ वर्णन सुनो। धर्म युद्ध करने वाले योद्धा सामने लड़ते हैं, कभी कायरता नहीं दिखाते तथा जो पीठ दिखा चुका हो, जिसके पास कोई हथियार न हो और जो युद्ध भूमि से भागा जा रहा हो, ऐसे शत्रु पर पीछे की ओर से प्रहार नहीं करते। जो दुराचारी सैनिक विजय की इच्छा से डरपोक, युद्ध से विमुख, पतित, मूर्छित, असत शूद्र, स्तुति प्रिय और शरणागत शत्रु को युद्ध में मार डालते हैं वे नरक में पड़ते हैं। यह क्षत्रिय वृत्ति सदाचारी पुरुषों द्वारा प्रशंसित है। इसका आश्रय लेकर समस्त क्षत्रिय स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं। धर्म युद्ध में शत्रु का सामना करते हुए मृत्यु को प्राप्त होना क्षत्रिय के लिए शुभ है। वह परम पवित्र होकर सब पापों से मुक्त हो जाता है और एक कल्प तक स्वर्गलोक में निवास करता है। उसके बाद सार्वभौम राजा होता है। उसे सब प्रकार के भोग प्राप्त होते हैं। उसका शरीर निरोग और कामदेव के समान सुंदर होता है। उसके पुत्र धर्मशील, सुंदर, समृद्धिशाली और पिता की रुचि के अनुकूल चलने वाले होते हैं। इस प्रकार क्रमशः 7 दिनों तक वे क्षत्रिय उत्तम सुख का उपभोग करते हैं। इसके विपरीत जो अन्याय पूर्वक युद्ध करने वाले हैं उन्हें चिरकाल तक नरक में निवास करना पड़ता है। इस तरह ब्राह्मणों को श्रेष्ठ क्षत्रिय वृत्ति का सहारा लेना उचित है। उत्तम ब्राह्मण आपत्ति काल में वैश्य वृत्ति से एवं खेत आदि से भी जीविका चला सकता है। उसे चाहिए कि वह दूसरों के द्वारा खेती और व्यापार का काम कराए, स्वयं ब्राह्मणोचित कर्म का त्याग न करे। वैश्य वृत्ति का आश्रय लेकर यदि ब्राह्मण झूठ बात या किसी वस्तु की बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा करे तो लोगों को ठगने के कारण वह दुर्गति को प्राप्त होता है। भीगे हुए द्रव्य के व्यापार से बचा रहकर
ब्राह्मण कल्याण का भागी होता है। तौल में कभी असत्यपूर्ण बर्ताव नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुला धर्म पर ही प्रतिष्ठित होती है। जो तराजू पर तौलते समय छल करता है वह नरक में पड़ता है, और जो द्रव्य तराजू पर चढ़ाई बिना ही बेचा जाता है उसमें भी झूठ कपट का त्याग कर देना चाहिए। इस प्रकार मिथ्या बर्ताव नहीं करना चाहिए, क्योंकि मिथ्या व्यवहार से पाप की उत्पत्ति होती है। सत्य से बढ़कर धर्म और झूठ से बढ़कर दूसरा कोई पाप नहीं है। अतः सब कार्यों में सत्य को ही श्रेष्ठ माना गया है। यदि एक ओर 1000 अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य और दूसरी ओर सत्य को तराजू पर रखकर तोला जाए तो 1000 अश्वमेध यज्ञों की अपेक्षा सत्य का ही पलड़ा भारी होता है। जो समस्त कार्यों में सत्य बोलता और मिथ्या का परित्याग करता है वह सब दुखों से पार हो जाता है और अक्षय स्वर्ग का उपभोग करता है। ब्राह्मण दूसरों के द्वारा व्यापार का काम करा सकता है, किंतु उसे झूठ का त्याग करना ही चाहिए। उसे चाहिए कि जो मुनाफा हो उसमें से पहले तीर्थों में दान करे, जो शेष बचे उसका स्वयं उपभोग करे। यदि ब्राह्मण वाणिज्य वृत्ति से न्यायपूर्वक उपार्जित किए हुए धन को पितरों, देवताओं और ब्राह्मणों के निमित्त यत्नपूर्वक दान देता है तो उसे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। वाणिज्य लाभकारी व्यवसाय है, किंतु उसमें दो बहुत बड़े दोष आ जाते हैं: लोभ न छोड़ना और झूठ बोलकर माल बेचना। विद्वान पुरुष इन दोनों दोषों का परित्याग करके धनोपार्जन करें तो व्यापार में कमाए हुए धन का दान करने से वह अक्षय फल का भागी होता है। हे नारद, पुण्य कर्म में लगे हुए ब्राह्मण को इस प्रकार खेती करनी चाहिए। वह आधे दिन यानी दोपहर तक 4 बैलों को हल में जोते। 4 बैलों के अभाव में 3 बैलों को भी जोता जा सकता है। बैलों से इतना काम ना ले कि उन्हें दिन भर विश्राम करने का मौका ही ना मिले। प्रतिदिन बैलों को चोर और व्याघ्र आदि से रहित स्थान में, जहाँ की घास काटी न गई हो, ले जाकर चराएं। उन्हें यथेष्ट घास खाने को दें और स्वयं उपस्थित रहकर उनके खाने पीने की व्यवस्था करें। उनके रहने के लिए गौशाला बनवाएं। जहाँ किसी प्रकार उपद्रव न हो वहाँ से गोबर, मूत्र और बिखरी हुई घास आदि हटाकर गौशाला को सदा साफ रखें। गौशाला संपूर्ण देवताओं का निवास स्थान है, अतः वहाँ कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। विद्वान पुरुष को उचित है कि वह अपने शयन गृह के समान गौशाला को भी साफ रखे। उसकी फर्श को समतल बनाएं तथा यत्नपूर्वक ऐसी व्यवस्था करें जिससे वहां सर्दी, हवा और धूल धक्कड़ से बचाव हो। गौ को अपने प्राणों के समान ही समझें। उसके शरीर को अपने ही शरीर के तुल्य माने। अपनी देह में जैसे सुख दुख होते हैं वैसे ही गौ के शरीर में भी होते हैं। ऐसा समझकर गौ के कष्ट को दूर करने और उसे सुख पहुंचाने की चेष्टा करें। जो इस विधि से खेती का काम कराता है वह बैल को जोतने के दोष से मुक्त हो जाता है और धनवान होता है। जो दुर्बल, रोगी, अत्यंत छोटी अवस्था के और अधिक बूढ़े बैल से काम लेकर उसे कष्ट पहुंचाता है, उसे गो हत्या का पाप लगता है। जो एक ओर दुर्बल और दूसरी ओर बलवान बैल को जोड़कर उनसे भूमि को जुतवाता है, उसे भी गो हत्या के समान पाप का भागी होना पड़ता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो बिना चारा खिलाए ही बैल को हल जोतने के काम में लगाता है तथा घास खाते और पानी पीते हुए बैल को मुंहवश हाँक देता है, वह भी गौ हत्या के पाप का भागी होता है। अमावस्या, संक्रांति तथा पूर्णिमा को हल जोतने से 10,000 गौ हत्याओं का पाप लगता है। जो उपर्युक्त तिथियों को गौओं के शरीर में सफेद और रंग बिरंगी रचना करके काजल, पुष्प और तेल के द्वारा उनकी पूजा करता है, वह अक्षय स्वर्ग का सुख भोगता है। जो प्रतिदिन दूसरे की गाय को मुट्ठी भर घास देता है उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है तथा वह अक्षय स्वर्ग का उपभोग करता है। जैसा ब्राह्मण का महत्व है वैसा ही गौ का भी महत्व है। दोनों की पूजा का फल समान ही है। विचार करने पर मनुष्यों में ब्राह्मण प्रधान है और पशुओं में गौ। नारद जी ने पूछा, हे नाथ, आपने बताया है कि ब्राह्मण की उत्पत्ति भगवान के मुख से हुई है, फिर गौओं की उससे तुलना कैसे हो सकती है? हे विधाता, इस विषय को लेकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, पहले भगवान के मुख से महान तेजोमय पुंज प्रकट हुआ। उस तेज से सर्वप्रथम वेद की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात क्रमशः अग्नि, गौ और ब्राह्मण ये पृथक पृथक उत्पन्न हुए। मैंने संपूर्ण लोकों और भुवनों की रक्षा के लिए पूर्व काल में एक वेद से 4 वेदों का विस्तार किया। अग्नि और ब्राह्मण देवताओं के लिए हविष्य ग्रहण करते हैं और हविष्य अर्थात घी गौओं से उत्पन्न होता है। इसलिए ये चारों ही इस जगत के जन्मदाता हैं।
यदि ये चारों महत्तर पदार्थ विश्व में नहीं होते तो यह सारा चराचर जगत नष्ट हो जाता। ये ही सदा जगत को धारण किए रहते हैं, जिससे स्वभावतः इसकी स्थिति बनी रहती है। ब्राह्मण, देवता तथा असुरों को भी गौ की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गौ सब कार्यों में उदार तथा वास्तव में समस्त गुणों की खान है। वह साक्षात संपूर्ण देवताओं का स्वरूप है। सब प्राणियों पर उसकी दया बनी रहती है। प्राचीन काल में सबके पोषण के लिए मैंने गौ की सृष्टि की थी। गौओं की प्रत्येक वस्तु पावन है, समस्त संसार को पावन कर देती है गौ। और गौ का मूत्र, गोबर, दूध, दही और घी, इन पंचगव्यों का पान कर लेने पर शरीर के भीतर पाप नहीं ठहरता। इसलिए धार्मिक पुरुष प्रतिदिन गौ के दूध, दही और घी खाया करते हैं। गव्य पदार्थ संपूर्ण द्रव्यों में श्रेष्ठ है, शुभ है और प्रिय भी है। जिसको गाय का दूध, दही और घी खाने का सौभाग्य नहीं प्राप्त होता, उसका शरीर मल के समान है। अन्न आदि 5 रात्रि तक, दूध 7 रात्रि तक, दही 20 रात्रि तक और घी 1 मास तक शरीर में अपना प्रभाव रखता है। जो लगातार 1 मास तक बिना गव्य का भोजन करता है, उस मनुष्य के भोजन में प्रेतों को भाग मिलता है। इसलिए प्रत्येक युग में सब कार्यों के लिए एकमात्र गौ ही प्रशस्त मानी गई है। गौ सदा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ प्रदान करने वाली है। जो गौ की एक बार प्रदक्षिणा करके उसे प्रणाम करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर अक्षय स्वर्ग का उपभोग करता है। जैसे देवताओं के आचार्य बृहस्पति जी वंदनीय हैं, जिस प्रकार भगवान लक्ष्मीपति सबके पूज्य हैं, उसी प्रकार गौ भी वंदनीय और पूजनीय है। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर गौ और उसके घी का स्पर्श करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। गौएं दूध और घी प्रदान करने वाली है। वे घृत की उत्पत्ति का स्थान और घी की उत्पत्ति में कारण हैं। वे घी की नदियां हैं। ऐसी गौएं सदा मेरे घर पर मौजूद रहें। घी मेरे संपूर्ण शरीर और मन में स्थित रहे। गौएं सदा मेरे आगे रहें, वे ही मेरे पीछे रहें। मेरे सब अंगों को गौओं का स्पर्श प्राप्त हो, मैं गौओं के बीच में निवास करूं। इस मंत्र को प्रतिदिन संध्या और सवेरे के समय शुद्ध भाव से आचमन करके जपना चाहिए। ऐसा करने से उसके सब पाप का क्षय हो जाता है तथा वह स्वर्ग लोक में पूजित होता है। जैसे गौ आदरणीय है, वैसे ब्राह्मण, जैसे ब्राह्मण है वैसे भगवान श्री विष्णु, तो जैसे भगवान श्री विष्णु हैं वैसी ही श्री गंगा जी भी हैं। ये सभी धर्म के साक्षात स्वरूप माने गए हैं। गौएं मनुष्यों की बंधु हैं और मनुष्य गौओं के बंधु हैं। इसलिए जिस घर में गौ नहीं है, वह बंधु रहित गृह है। छहों अंगों, पदों और क्रम सहित संपूर्ण वेद गौओं के मुख में ही निवास करते हैं। उनके सींगों में भगवान श्री शंकर और श्री विष्णु सदा विराजमान रहते हैं। गौओं के उदर में कार्तिकेय, मस्तक में ब्रह्मा, ललाट में महादेव जी, सींगों के अग्रभाग में इंद्र, दोनों कानों में अश्विनी कुमार, नेत्रों में चंद्रमा और सूर्य, दांतों में गरुण, जिह्वा में सरस्वती देवी, अपान अर्थात गुदा में संपूर्ण तीर्थ, मूत्र स्थान में गंगा जी, रोमकूपों में ऋषि, मुख और पृष्ठभाग में यमराज, दक्षिण पार्श्व में वरुण और कुबेर, वाम पार्श्व में तेजस्वी और महाबली यक्ष, मुख के भीतर गंधर्व, नासिका के अग्रभाग में सर्प, खुरों के पिछले भाग में अप्सराएं, गोबर में लक्ष्मी, गोमूत्र में पार्वती, चरणों के अग्रभाग में आकाशचारी देवता, रंभाने की आवाज में प्रजापति और थनों में भरे हुए चारों समुद्र निवास करते हैं। जो प्रतिदिन स्नान करके गौ का स्पर्श करता है, वह मनुष्य सब प्रकार के स्थूल पापों से भी मुक्त हो जाता है। जो गौओं के खुर से उड़ी हुई धूल को सिर पर धारण करता है, वह मानो तीर्थ के जल में स्नान कर लेता है और सब पापों से छुटकारा पा लेता है। नारद जी ने पूछा, हे गुरुश्रेष्ठ, हे परमेष्ठिन, विभिन्न रंगों की गौओं में किसके दान से क्या फल प्राप्त होता है, इसका तत्व बतलाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, ब्राह्मण को श्वेत गौ का दान करके मनुष्य ऐश्वर्यशाली होता है, सदा महल में निवास करता है तथा भोग सामग्रियों से संपन्न होकर सुख समृद्धि से भरा पूरा रहता है। भुएं के समान रंग वाली गौ स्वर्ण प्रदान करने वाली तथा भयंकर संसार में पापों से छुटकारा दिलाने वाली होती है। कपिला गौ का दान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। कृष्णा गौ का दान देकर मनुष्य कभी कष्ट में नहीं पड़ता। भूरे रंग की गौ संसार में दुर्लभ है। गौर वर्ण की धेनु समूचे कुल को आनंद प्रदान करने वाली होती है। लाल नेत्रों वाली गौ रूप की इच्छा रखने वाले पुरुष को रूप प्रदान करती है। नीली गौ धनाभिलाषी पुरुष की कामना पूर्ण करती है। एक ही कपिला गौ का दान करके
मनुष्य सारे पापों से मुक्त हो जाता है। बचपन, जवानी और बुढ़ापे में जो भी पाप किया गया है, क्रिया से, वचन से तथा मन से भी जो पाप बन गए हैं, उन सब का कपिला गौ के दान से क्षय हो जाता है और दाता पुरुष विष्णु रूप होकर वैकुंठ में निवास करता है। जो 10 गौएं दान करता है तथा जो भार ढोने में समर्थ एक ही बैल दान करता है, उन दोनों का फल ब्रह्मा जी ने समान ही बतलाया है। जो पुत्र पितरों के उद्देश्य से सांड छोड़ता है, उसके पितर अपनी इच्छा के अनुसार विष्णु लोक में सम्मानित होते हैं। छोड़े हुए सांड या फिर दान की हुई गौ के जितने रोए होते हैं, उतने 1000 वर्षों तक मनुष्य स्वर्ग का सुख भोगते हैं। छोड़ा हुआ सांड अपनी पूंछ से जो जल फेंकता है, वह 1000 वर्षों तक पितरों के लिए तृप्तिदायक होता है। वह अपने खुर से जितनी भूमि खोदता है, जितने ढेले और कीचड़ उछालता है, वे सब लाख गुने होकर पितरों के लिए स्वधा स्वरूप हो जाते हैं। यदि पिता के जीते जी माता की मृत्यु हो जाए तो उसकी स्वर्ग प्राप्ति के लिए चंदन चर्चित धेनु का दान करना चाहिए। ऐसा करने से दाता पितरों के ऋण से मुक्त हो जाता है तथा भगवान श्री विष्णु की भांति पूजित होकर अक्षय स्वर्ग को प्राप्त करता है। सब प्रकार के शुभ लक्षणों से युक्त प्रतिवर्ष बच्चा देने वाली नई दुधारू गाय पृथ्वी के समान मानी गई है। उसके दान से भूमि दान के समान फल प्राप्त होता है। उसे दान करने वाला मनुष्य इंद्र के तुल्य होता है और अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जो गौ का हरण करके उसके बछड़े की मृत्यु का कारण बनता है, वह महाप्रलय पर्यंत कीड़ों से भरे हुए कुएं में ही पड़ा रहता है। गौओं का वध करके मनुष्य अपने पितरों के साथ घोर रौरव नरक में पड़ता है तथा उतने ही समय तक अपने पाप का दंड भोगता रहता है। जो इस पवित्र कथा को एक बार भी दूसरों को सुनाता है, उसके सब पापों का नाश हो जाता है तथा वह देवताओं के साथ आनंद का उपभोग करता है। और जो इस परम पुण्यमय प्रसंग का श्रवण करता है, वह 7 जन्मों के पापों से तत्काल ही मुक्त हो जाता है। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। श्री नारायण कवच। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं और 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश अर्थात फंदा धारण किए हुए हैं। वे ही ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से, सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्वरूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्ययुत पतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वाराह भगवान मार्ग में, परशुराम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्व से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से, हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से और देवर्षि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्र भगवान ऋषभदेव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से और बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्धदेव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल्कि पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर और दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें और सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय
अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्रीवत्स लांछन श्री हरि, उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन और सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सबोर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से जला दीजिए। हे कौमुद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ। इसलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंखश्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल है। आप पाप दृष्टि, पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु, पुच्छल तारे आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हों, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद, रथंतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्रीहरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध तथा श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ, सर्वव्यापक भगवान श्रीहरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा में, नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। हे देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो। बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत कर लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से वो मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। हे देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। अब जहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही जब उन्हें बालखिल्य मुनियों ने बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है। तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदरपूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। श्री नारायण कवच संपूर्ण हुआ।
श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी व्रजेन्द्र भानुनंदिनी व्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपस्थिते प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणांध्रि कोमले वराभय स्फुरत्करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंगरंग मंगलं प्रसंग भंगुरं भ्रुवां सविभ्रमं ससंभ्रमं दृगन्तबाणपातने निरन्तरं वशीकृत प्रतीत नन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। तडित्सुवर्ण चम्पक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दुमण्डले विचित्र चित्र संचर चकोर शावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मदोन्मदादि यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुरागरंजिते कलाविलास पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज्य कामकेलि कोविदे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत शात कुंभ कुंभ कुंभि कुंभ सुस्तनि प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मृणाल वाल वल्लरी तरंग रंग दौर्लते लताग्रलास्य लोल नील लोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन् मनोज्ञ मुग्ध मोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। सुवर्ण मल्लिकांचित त्रिरेख कंबुकंठगे त्रिसूत्र मंगली गुण त्रिरत्न दीप्ति दीधिते सलोल नील कुंतल प्रसून गुच्छ गुंफिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। नितंब बिंब लंबमान पुष्प मेखला गुणे प्रशस्त रत्न किंकिणी कलाप मध्य मंजुले करीन्द्र शुंड दंडिकावरोह शोभ गोरुके कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनेक मंत्रनाद मंजुनूपुरारवस्खलत् समाज राजहंस वंश निक्वडाति गौरवे विलोल हेम वल्लरी विडम्बि चारु चंक्रमे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंत कोटि विष्णुलोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरिंचिजा वरप्रदे अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते इतीममद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपा कटाक्ष भाजनम्। भवेत्तदैव संचित त्रिरूप कर्म नाशनं लभेत्तदा ब्रजेन्द्र सूनु मंडल प्रवेशनम्। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अगर आप शिव पुराण की कथा सुनना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ पर पूरे फाल्गुन मास में शिव पुराण की कथा संपूर्ण रूप से सुनाई जा रही है, तो अगर आप चाहें तो उसे सुन सकते हैं। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर किया कीजिए और अगर संभव हो तो वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी।
मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।